प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। हमें ये बताना है कि जो हमें ये 3 बिंदु दे रखे हैं, ये 3 बिंदु संरेखी हैं या नहीं। संरेखी का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन में हों। तो इसका जो हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है और जो हमसे पॉइंट बोल रखे हैं वो है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन का कि 1,5 और दूसरा है 2,3 और तीसरा है -2, -11। पहले वाले पॉइंट को हम ए मान लेंगे, सेकंड वाले पॉइंट को हम बी मान लेंगे, थर्ड वाले पॉइंट को हम सी मान लेंगे। हमने एक लाइन बनाया कि हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमने पहले वाले बिंदु को ए ले लिया, फिर हमने बी ले लिया और फिर हमने सी ले लिया। तो ए वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 1,5, बी वाले बिंदु के निर्देशांक है 2,3 और सी वाले बिंदु के निर्देशांक है -2, -11। ये है। हमें इसको कोलिनियर प्रूव करना है, संरेखी प्रूव करना है हमें इसे कि संरेखी दिखाना है कि है या नहीं। तो संरेखी होने की कंडीशन ये है कि अगर हम ए बी डिस्टेंस निकालें, उसके बाद हम बी सी डिस्टेंस निकालें और अगर हम उन दोनों को ऐड करें, उन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास डिस्टेंस ए सी आनी चाहिए। यानी कि पहले हम ए बी निकाल लेंगे, फिर हम बी सी निकाल लेंगे। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो जो डिस्टेंस हमने ए सी निकाली है, इन दोनों को जोड़ करके वो आना चाहिए। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ रही है तो हम लिख देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ए और बी वाले बिंदु को ले लेते हैं, 1,5 और 2,3 ये ले लिया हमने। तो बच्चों इसमें वही वाला पहले वाले जो बिंदु है उसके निर्देशांक x1, y1, दूसरे वाले बिंदु के निर्देशांक x2, y2। तो ये हो जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर, फिर 5 - 3 का स्क्वायर। तो जो 1 - 2 होगा वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, 5 - 3 होगा 2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1। किसी भी संख्या का स्क्वायर चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, हमेशा प्लस में आता है। 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। तो 1 और 4 हो गया हमारे पास √5 इकाई या मात्रक। इसके आगे लिखना जरूरी है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं बी सी। तो बी के निर्देशांक है हमारे पास 2,3 और सी के निर्देशांक है हमारे पास -2, -11। ऊपर वाला प्रोसेस करेंगे इसके लिए भी कि 2 और x1 - x2 होता है। पहले से यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 + 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 + 11 का स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 + 11 का स्क्वायर होगा हमारे पास 11 और 3 होता है 14, 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16, 14 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो आप 14 की गुणा 14 में करके निकाल लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 196। 196 और ये 16 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2। ये आ रहा है हमारे पास 212। 212 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। 212 के अगर हमने गुणनखंड किए 2 × 2 0, 2 × 12 होगा। इसके बाद 2 × 5 10 और 2 × 3 6। बस इसके बाद जो 53 संख्या है वो अभाज्य संख्या है, उस संख्या में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। तो जो इसके गुणनखंड होंगे हमारे पास 212 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 × 2 × 53। ये आ गया। तो 2 × 2 है, इसके पेयर बन रहे हैं, इसके जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ से हम 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा √53। तो जो हमारे पास BC वाली डिस्टेंस आ गई वो आ गई, BC वाली दूरी हमारे पास 2 √53 इकाई। इसके बाद बच्चों हम AC निकाल लेंगे। AC या CA निकालें, एक ही बात है। AC निकाल लेंगे। A वाला बिंदु है हमारे पास 1,5 और जो C वाला बिंदु है हमारे पास वो है -2, -11। तो हम निकाल लेंगे इसको। ये हो जाएगा बच्चों 1 + 2 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा 5 + 11 का स्क्वायर। 1 + 2 होगा हमारे पास 3, सॉरी ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 11 और 5 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। इसके बाद जो 16 है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 256 और हम अगर 9 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 15। ये आ जाएगा हमारे पास √265। अब हम उसी प्रोसेस से 265 के फैक्टर करके देख लेते हैं, गुणनखंड करके देख लेते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। यहाँ पर हमने जब इसको 5 से भाग दिया तो हमारे पास 53 आ गया।
तो जो 53 है वो अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड हो रहे हैं 5 गुणा 53। अगर हम इसको वर्गमूल के निशान के अंदर लिखेंगे तो किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, कोई भी संख्या बाहर नहीं आएगी, इसलिए इसको गुणनखंड के रूप में लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे रहने देंगे। इसका जो हमारे पास AC वाली दूरी है वो आ गई हमारे पास √265 इकाई। अब जो हमारे पास कंडीशन है मैंने ऊपर लिखी थी, वो लिखी थी हमने AB + BC = CA। तो जो AB है हमारे पास, AB आ गया था √5, जो BC आया हमारे पास वो आया 2√53, और जो CA आया हमारे पास वो आया √265। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 5 है, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 53 है। अंडर रूट के अंदर अगर संख्याएं होती हैं उनको हम जोड़ नहीं सकते, ना हम घटा सकते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर संख्याएं हैं, उनके बीच में गुणा का निशान है या भाग का निशान है, तो हम गुणा या भाग कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस कभी भी नहीं होता। तो ये दोनों ना जुड़ सकते हैं, और ये दोनों जब नहीं जुड़ेंगे तो अंडर रूट 265 कभी भी नहीं आएगा। इसलिए हमारे पास AB + BC = CA वाली कंडीशन नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जो इसका 4th वाला क्वेश्चन है बच्चों, वो करते हैं हम। इसका 4th वाला क्वेश्चन जो है उसमें हमें जो बिंदु दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5, -2, 6, 4, और तीसरा वाला बिंदु है हमारे पास 7, -2। उसी प्रोसेस से करेंगे। पहले वाले बिंदु को A मानेंगे, दूसरे वाले बिंदु को हम B मानेंगे, और तीसरे वाले बिंदु को हम C मानेंगे। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे। अगर तीनों हमने दूरी निकाली, उसमें से कोई भी दो दूरियां आपस में बराबर आ रही हैं, तो हम लिख देंगे कि ये जो शीर्ष हैं, वो ये जो बिंदु हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर ये कंडीशन नहीं आएगी तो हम लिख देंगे कि ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें AB निकालेंगे तो बिंदु को ले लेंगे 5, -2, दूसरा वाला बिंदु ले लेंगे 6, 4। वही करेंगे x1 - x2, 5 - 6 का स्क्वायर और -2 - 4 का स्क्वायर। जो 5 - 6 हो जाएगा वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और -2 - 4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो जो -1 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 1, -6 का स्क्वायर 36 और 1 हो जाएगा ये √37। जो इसका आंसर आया हमारे पास AB आया वो आ गया √37 इकाई। इसके बाद हम BC निकाल लेते हैं। तो BC में हम बिंदुओं को ले लेंगे 6, 4 और 7, -2, 6, 4 और 7, -2। इनको ले लेंगे हम, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 - 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर। तो 6 - 7 हो जाएगा -1 का स्क्वायर, 4 + 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 1 हो जाएगा हमारे पास √37 इकाई। अगर हमने दो दूरियां निकाल ली हैं, और अगर वो दोनों दूरियां ही आपस में बराबर आ गई हैं, तो हमें तीसरी दूरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल इन तीनों दूरियों में से कोई भी दो दूरियां बराबर चाहिए। तो हमारे पास दो दूरियां बराबर आ गई, हम तीसरी वाली दूरी नहीं निकालेंगे। हम लिख देंगे इसमें सीधे कि AB = BC। हमारे पास दो दूरियां बराबर आ गई, तो लिख देंगे कि अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया। आप इतना अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।